Welcome. As we all know that we are going to discuss today's GS पेपर ऑफ GDC। तो आज हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा GDC का पेपर है। इसमें हम लोग सिर्फ GS के क्वेश्चंस देखेंगे 30 की कौन कौन से करेक्ट आंसर्स हैं। जिसमें आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और फिलहाल आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिटरमाइंस द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs ऑफ लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंट टर्मिनोलॉजी यूज फॉर रिप्लेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट दैट इज प्रेफर्ड इज। इसका मतलब है सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है उसको क्या कहते हैं। तो भुगतान का विलंबन कहते हैं, या फिर अस्वीकृत कहते हैं, या रिटर्न ऑफ पब्लिक डेब्ट यानी सार्वजनिक ऋण की वापसी, या स्थानांतरण स्थगन। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, रिटर्न ऑफ पब्लिक डेब्ट। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन लीड नाइट्रेट पावर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब ब्राउन्स फ्यूम आर अलाउड, दीज फॉर्म्स आर। तो जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है, जो भूरे रंग की फ्यूम्स निकलती है वो फ्यूम क्या होते हैं। तो ये होते हैं NO2, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स क्राउन। मिस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है। प्रोमिला रानी, शेरी सिंह, जीविका झा, या फिर सोमनाथ चटर्जी। तो वो हैं शेरी सिंह। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द न्यूबुलर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पे इसके बारे में आपको बताना है, निहारिका जो परिकल्पना है वो किसने दी थी। तो वो थे लैपलास। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट अपग्रेड ओवर मनरेगा बिकॉज मनरेगा इन। तो मनरेगा के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। जो कि तुलना करनी है हमें, जो वीबी जी राम जी बना है और मनरेगा की तुलना की क्यों इसमें चेंज किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था। स्ट्रक्चरल वीकनेस यानी संरचनात्मक कमजोरियाँ, नॉट एबल टू इन्हेंस रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, अब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्लानिंग, पारदर्शिता और योजना का अभाव, अब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का अभाव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें लग रहा है सही होना चाहिए, तो ऑप्शन सी एंड डी सही होना चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव करेंगे तो उसमें यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो लगता है कि उसमें ग्रामीण रोजगारों को बढ़ाने में असमर्थ तो नहीं था, क्योंकि रोजगार तो बढ़ा ही था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सी एंड डी होना चाहिए, बट अभी वेट कर लेते हैं, मे बी सी भी हो, तो हम लोग देख लेंगे इसका। नेक्स्ट है हमारा, वेयर वॉज UN क्लाइमेट समिट COP30 हेल्ड। ये तो करंट का क्वेश्चन है, जो COP3 है वो कहाँ पे संपन्न हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील, ऑप्शन 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जो कथन दिए गए हैं, जिसमें हमें सही कथन को बताना है। तो जो अभी प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस हैं वो न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान हैं। तो ये वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत। सूर्यकांत इज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये वाला सही नहीं होगा, ये 53। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोल्केनोज फाउंड। तो जो ज्वालामुखी हैं सबसे ज़्यादा कौन से विश्व के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मिड यानी मध्य महाद्वीप जो है उसमें, या हिंद महासागर है जो इंडियन ओशियन उसमें, या फिर प्रशांत महासागरी, और या फिर अटलांटिक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज HIM को ACE लिखते हैं तो 21 होता है। तो अगर SIP को TAG लिखेंगे तो कितना होगा,
तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है भगत सिंह वॉज द फॉलोइंग सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो भगत सिंह थे वो किस संस्था के संस्थापक सचिव थे ये बताना है। तो वो लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन के थे, या HSRA के, या कीर्ति किसान पार्टी, या पंजाब जो नौजवान भारत सभा थे तो उसके। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब नौजवान भारत सभा। नेक्स्ट है द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है, हेल्थ की डेफिनेशन वो किसने दी है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फॉर्मिटी इज गिवन बाय WHO। उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी उसमें क्लियरली कहा है कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो कल्याण के रूप में उस अवस्था को देखते हैं जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बताते हैं। तो ये तीनों ही कंपोनेंट की बात इसमें करी गई। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस एंड हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन इट। तो ये हमारा हुआ था दिसंबर 1885 बॉम्बे, 72 डेलीगेट्स। ऑप्शन जो 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो दिए गए हैं उसमें बताना है खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी की तुलना करना है। और उसमें बोला है उन्होंने जो खादर मिट्टी है वो उस बांगर मिट्टी की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये बात सही है। दूसरी वाले में वो कह रहे हैं जो खादर नई जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें महीन कणों की सांद्रता और अधिक कंकड़ ग्रंथियाँ कम होती हैं। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा 1 है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक ही खादर मिट्टी और उसकी बात ही हो रही जलोढ़ मिट्टी की दोनों में। तो हमारा दोनों करेक्ट हो जाएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमी वॉज फाउंडेड बाय 19th century क्लिपा ए मोनम विच अंडरटुक द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग ग्रीक। तो यहाँ पे इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन मेन था जो 9वीं शताब्दी के खलीफा अल मामून थे। उसमें किस अकादमी की स्थापना की गई थी जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी और संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया हाथ में लिया था। तो ये है बैयत अल हिकमा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। दूसरा है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसमें बताना है कि कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, सभी को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। जब हम भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर नीड्स। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास जो होता है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल हैज़ बीन इंक्लूडेड रिसेंटली इन यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर दीपावली। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारतीय त्यौहार को में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अंडर विच द टाइटल हैज़ दारा सिकोह ट्रांसलेटेड 52 उपनिषद इनटू पर्शियन लैंग्वेज। तो जो दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी लैंग्वेज में किस शीर्षक से अनुवाद किया था। तो वो है सिर-ए-अकबर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा OU। तो ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर्स डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट इन राज्यसभा। तो ये हो जाएगा 12 मेंबर्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन सेमी एंड रीजन ऑफ राजस्थान व्हाट वर द ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर कॉल्ड। तो यह है राजस्थान के जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है टंका। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, उनके टेनोर के अकॉर्डिंग तो लगा लेते हैं। तो चलिए इसको सीक्वेंस में लगा लेते हैं। पहला हमारा है चरण सिंह। तो इनका जो टेन्योर था वो था 1979 टू 1980। देन सेकंड है हमारा वीपी सिंह। इनका जो टेन्योर था वो 1989 टू 1990। देन है देव
गोंडा, इनका जो था वो 1996 टू 1997। देन हमारा है लास्ट नरसिम्हा राव, इनका जो टेन्योर था 1991 टू 1996। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 4 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है जो द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गारंटीड बाय द फॉलोइंग। भारतीय संविधान में जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है उसको किसके द्वारा दिया गया है, तो उसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है विच वैरायटी ऑफ कॉफ़ी का ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें ये पूछा गया है जो कॉफ़ी है उसकी किस्म जो यमन से लाई गई थी वो भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये इसका क्या है, तो ये है अरेबिका, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये यमन से लाई गई थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद है जो टर्म यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया है, इसको सबसे पहले यूज़ किसने किया है, तो ये हैं रेंगर फ्रिज, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इसमें आपको मैच बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो राधा कृष्णन आयोग जो हमारा वो 1948 टू 1949 है और जो चार्ल्स शिक्षा पर चार्ल्स जो वो डिस्पैच था वो हमारा 1859 है। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था वो 1970 नहीं 1904 था और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हु विजिटेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो शुभांशु शुक्ला फर्स्ट ऐसे वो बने हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। नेक्स्ट हमारा है कौन सा इसमें प्रॉपरली मैच नहीं है वो बताना है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से है। 73rd वाला पंचायती राज से है। 74 वाला जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन से नहीं, वो है नगर पालिका से, तो ये वाला हमारा हो जाएगा करेक्टली मैच नहीं है। और 44 जो है वो तो इसी से है, एबोलिशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट, तो हमारा ये करेक्टली मैच है। ऑप्शन 3 करेक्ट नहीं मैच है। When and where was Guru Nanak जी द फाउंडर सिक्किम बॉर्न। तो जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1469 तलवंडी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये तो पता ही है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हमारे जीएस के क्वेश्चंस रहे जिसमें हमने डिस्कस किया है पूरे 30 आंसर्स। आप देख लेना आपका कितना जीएस में सही जा रहा है। और मैं बता दूं पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट ही था, तो इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। लेकिन आप लोग अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ और आपको क्या लगता है कि कैसे जाने वाली है कट ऑफ। फिलहाल जीएस की बात करें तो इतना ईजी नहीं था, डिफ़िकल्ट ही हम कह सकते हैं इसको। और बहुत लोगों का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर आपका ख़राब है तो आपका अकेले ख़राब हुआ है, तो बहुत लोग हैं इस कैटेगरी में। तो डोंट वरी, हम आपको बहुत जल्दी अपडेट शेयर करेंगे। तब तक आप अपना जीएस का स्कोर मैच करके कमेंट करिएगा। और सोशियोलॉजी की भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो हम उसका आंसर्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।